नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन के उदाहरण से पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद लेखन को इस तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। यदि हम किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कोई रचना लघु वाक्य समूहों की सहायता से लिखते हैं तो वह रचना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, जिसमें मुख्य विचार का पुट आरंभ में अथवा अंत में रहता है। यदि हम उच्च कोटि का अनुच्छेद लिखना चाहते हैं तो हमें मुख्य विचार अंत में देना चाहिए, जिसके वर्णन से अनुच्छेद लेखन आरंभ हो। अनुच्छेद लेखन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अनुच्छेद किसी एक भाव अथवा विचार को एक ही बार में प्रकट कर देता है जिसमें अन्य विचार नहीं आते हैं। इसके वाक्य समूहों में उद्देश्य की एकता रहती है, अर्थात इसमें अनुच्छेद के विषय से इतर कुछ भी नहीं लिखा जाता। इसके सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यदि हमें एक उत्कृष्ट अनुच्छेद की रचना करनी है तो हमें विचारों को इस तरह से लिखना होगा कि उनका मध्य, आरंभ और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। इसमें शब्दों की सीमा 100 से 120 तक होनी चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। आइए अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण देखते हैं। अनुच्छेद का शीर्षक है हमारा पर्यावरण। हम सब पर्यावरण के विषय में जानते हैं कि जो भी प्राकृतिक संसाधन इस धरती पर उपलब्ध हैं वे पर्यावरण का ही हिस्सा हैं और सब मिलकर पृथ्वी पर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों में धरती, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि आते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति से ही धरती पर जीवन संभव है। प्रकृति ने हमें यह पर्यावरण रूपी अमूल्य भेंट प्रदान किया है। इस पर्यावरण से ही हमारी जरूरत का सारा सामान उपलब्ध भी होता है। हमें जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक वस्तु चाहिए वह इस पर्यावरण से हमें उपलब्ध होती है। जैसे सांस लेने के लिए हवा, ऑक्सीजन, खाने के लिए अनाज, फल फूल, सब्जी एवं पीने के लिए पानी। इनमें से किसी एक भी तत्व के बिना मनुष्य एवं जानवरों का जीवित रहना असंभव है। पूरी सृष्टि में मात्र पृथ्वी ही ऐसा एक ग्रह है जहां पर संतुलित पर्यावरण उपलब्ध है, जिसके कारण इस ग्रह पर ही जीवन संभव हो पाया है। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई इस अमूल्य सौगात को मनुष्य संभाल नहीं पा रहा है। वह अपने स्वार्थ के लिए इसका अंधाधुंध दोहन कर रहा है और साथ ही इसे दूषित भी कर रहा है। इन सब के कारण धीरे धीरे धरती पर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती पर कई नई नई बीमारियों एवं आपदाओं का जन्म हो रहा है। मनुष्य की लापरवाही आगे आने वाली पीढ़ी के लिए धरती को रहने लायक ग्रह न बनाने पर मजबूर कर रही है। पर्यावरण के संतुलन में गड़बड़ी के कारण ही अस्वाभाविक मौसम परिवर्तन, जैसे किसी वर्ष बहुत अधिक वर्षा तो किसी वर्ष बिल्कुल सूखे की स्थिति, बहुत अधिक ठंड तो कभी बहुत अधिक गर्मी, भूकंप आदि जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने अनुच्छेद लेखन नामक इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।